नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आजकल हर तरफ लोग एक ही बात बोलते रहते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है, पेट की चर्बी घटानी है, तो सबसे पहले रोटी खाना बंद कर दो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी तकनीक के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप अपनाना शुरू कर दें, तो रोटी खाकर भी न सिर्फ वजन घटा सकते हैं, बल्कि पेट भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब आपने कई बार अपनी दादी, नानी या घर के बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले के जमाने में लोग दिन में 1 या 2 बार ही खाना बनाते थे। वो लोग सुबह या शाम एक बार खाना बना लेते थे और वही खाना पूरे परिवार के लिए होता था। थोड़ा ज्यादा बनाते थे ताकि सबका पेट भर जाए, और वही खाना मतलब जो रात की बची हुई रोटी होती थी उसे सुबह खा लेते थे। अब आप सोचिए, वो क्या बीमार रहते थे? क्या उनको मोटापा हो गया था? क्या उनको शुगर की बीमारी थी? क्या उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बल्कि वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर, एनर्जेटिक और काम करने वाले होते थे। अब सवाल यह उठता है कि वो ऐसा क्या करते थे, क्या तरीका अपनाते थे जिससे रोटी खाकर भी उनका शरीर ठीक रहता था, और आज हम वही रोटी खाकर बीमार क्यों हो रहे हैं? जवाब है कि हमने वो पुरानी तकनीकें और आदतें छोड़ दी हैं जो कभी हमारे बुजुर्गों की सेहत का राज हुआ करती थीं। आपने भी कई बार सुना होगा अपने दादा, नाना या दादी से कि वो रोटी भरपेट खाते थे। कुछ तो मिठा भी बहुत खाते थे, गुड़, खीर, खजूर, हलवा, सब कुछ। लेकिन फिर भी ना तो उनका वजन बढ़ता था, ना कोई शुगर की शिकायत होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग उस रोटी को किस तरह से, किस समय पर और किस प्रकार के अन्य भोजन के साथ खाते थे, यही बात फर्क डालती थी। अब आजकल हर कोई यही बोलता है कि रोटी छोड़ दो, तभी पतले हो सकते हो, तभी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रोटी हमारे खानपान का हिस्सा रही है बचपन से। हमारे यहाँ घर में पहली ठोस चीज जो बच्चा खाने लगता है, वो रोटी ही होती है। तो सोचिए, हम इसे पूरी तरह छोड़ कैसे सकते हैं? तो चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पुरानी और असरदार तकनीक जो आपको आज से ही अपनानी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपका वजन भी घटेगा, पेट भी कम होगा और बहुत सी बीमारियां और जो आजकल आम हो चुकी हैं, वो भी आपसे दूर रहेंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए काम की लग रही हो, या इससे आपको कुछ नया जानने को मिल रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमें इससे कोई पैसों का फायदा नहीं होता, लेकिन जब आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलती है और आगे और भी बेहतर और सच्ची जानकारी लाने की शक्ति मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटी का निशान दिखता है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, अब वापस आते हैं अपने आज के विषय पर। अब बिना देर किए मैं आपको वो तरीका बताता हूं, और वो तरीका है बासी रोटी खाना शुरू करना। अब आप सोचेंगे कि बासी रोटी से तो पेट खराब हो जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। कई लोग तो बासी रोटी फेंक देते हैं, कुत्तों को डाल देते हैं, गाय को खिला देते हैं या सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से हमें सिखाया जाता रहा है कि रोटी को फेंकना नहीं चाहिए, और खासकर कूड़े में या नाली में डालना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरी माँ आज तक मुझे समझाती हैं कि बेटा, रोटी को नीचे नहीं डालना, पैरों में नहीं आने देना, और किसी भी तरह का अन्न कभी भी डस्टबिन या कूड़े में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल खाना नहीं है, यह हमारे लिए पूज्य है, शुभ होता है। आज मुझे समझ में आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कहती थीं। वजह यह है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेट भर जाता है, खाना बच जाता है, और अगली बार भी जब खाना बनेगा तो नया ही बनेगा। ऐसे में वो कहती थीं कि इस बचे हुए खाने को भूखे जानवरों को दे दो, गाय को, कुत्तों को, ताकि उनका पेट भर जाए। और यह बात भी सही है कि इससे वो बीमार नहीं पड़ते, बल्कि उनको भी भोजन मिल जाता है, जो एक नेक काम है। अब असली बात पर आते हैं कि बासी रोटी से वजन कम कैसे होता है। पुराने जमाने में जब लोगों के पास बहुत काम होता था,
खेतों में जानवरों की देखभाल, घर का सारा काम, तो उनके पास बार बार ताज़ा खाना बनाने का समय नहीं होता था। इसलिए वो रात को रोटियां भी बनाते और सुबह वही रोटियां खाते थे। और वो इसे अचार के साथ, गुड़ के साथ या लस्सी के साथ खाते थे। और इससे उनको पूरा दिन भरपूर एनर्जी मिलती थी। वो इतने भारी काम करते थे लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ते थे। मतलब बासी रोटी खाने से ना तो शरीर में कमजोरी आती थी, ना ही वजन बढ़ता था, बल्कि ताकत मिलती थी। और वो रोटी भी भरपेट खाते थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि कम रोटी खानी चाहिए। जितनी भूख होती उससे ज्यादा ही खा लेते थे। और उन्हें यह लगता था कि अगर पेट ठीक से नहीं भरेगा तो हम इतना सारा काम कैसे करेंगे। मेरी दादी तो आज भी ठंडी रोटी ही खाना पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि ताजे खाने से पेट भारी लगने लगता है, लेकिन ठंडी रोटी से पेट हल्का भी रहता है और काम करने में फुर्ती भी बनी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह बासी रोटी आखिर कैसे हमारे लिए फायदेमंद है और कैसे यह पेट की चर्बी घटाने में हमारी मदद करती है। देखिए, जब रोटी बनती है और ठंडी हो जाती है तो उसमें जो स्टार्च होता है उसका रूप थोड़ा बदल जाता है और इससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि यह एक माप है जो यह बताता है कि कोई भी चीज खाने के बाद हमारे खून में ग्लूकोज यानी शक्कर कितनी तेजी से बढ़ती है। अगर कोई चीज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली है तो वो खाने के बाद तुरंत आपके ब्लड में शक्कर का लेवल बढ़ा देती है। और जब यह होता है तो शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन तेजी से रिलीज होता है। अब इंसुलिन का काम होता है उस एक्स्ट्रा शक्कर को खून से निकालना और उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना। अगर शरीर को उस वक्त उतनी शक्कर की जरूरत नहीं है तो इंसुलिन उस एक्स्ट्रा शक्कर को फैट में बदल देता है और यही वजन बढ़ने की असली वजह बन जाती है। अगर शक्कर ज्यादा समय तक हमारे ब्लड में रहे तो वो हमारे शरीर के कई अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, जैसे दिमाग, नर्व्स, हार्ट और हमारी रक्त कोशिकाएं। यही वजह है कि डायबिटिक मरीज अगर ध्यान ना रखें तो उन्हें कमजोरी, थकान, चक्कर, झुनझुनी और बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कम करें और बासी रोटी जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को अपनाएं तो आपके शरीर में फैट बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यही वजह है कि पुराने लोग बासी रोटी खाकर भी पतले रहते थे और बीमार नहीं पड़ते थे। जब भी हम गेहूं की रोटी खाते हैं और खासकर वो जो रोटी ताजे आटे की बनी होती है या जो बहुत ही गर्मा गर्म हमारी थाली में आती है, तो उसका असर हमारे शरीर पर थोड़ा अलग होता है। अब इसमें एक शब्द आता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये क्या होता है? जब आप ऐसे खाने खाते हैं जो बहुत जल्दी पच जाते हैं और शरीर में शुगर को तुरंत बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैदे की रोटी, ताज़ी गरम रोटी या सफ़ेद चावल, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये खाना आपकी बॉडी में तेज़ी से ग्लूकोज रिलीज करता है और अचानक से एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ में मोटापा भी बढ़ने लगता है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हमारे देश में एक चलन है कि हर कोई कहता है ताज़ा खाना खाओ, गर्मा गर्म खाओ, लेकिन इसका मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि खाना तवा छोड़कर सीधा प्लेट में आ जाए तभी वो हेल्दी है। असल में ताज़ा खाने का मतलब होता है कि वो खाना जो सड़ा गला ना हो, बहुत देर तक पैक करके ना रखा गया हो, फ्रिज में हफ्तों से ना पड़ा हो या उसका रंग रूप और महक खराब ना हुई हो। ताजे खाने का मतलब है वो खाना जो नेचुरल लगे, जिसमें कोई केमिकल गंध ना हो और वो साफ सुथरा हो। अब आपने देखा होगा कि विदेशों में लोग हमारी तरह गरम रोटियां नहीं खाते। वो लोग ब्रेड, सलाद, बर्गर जैसी चीजें खाते हैं और वो भी अक्सर ठंडी अवस्था में। इसके बावजूद भी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है। उनमें फैट कम होता है और मसल्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अब बर्गर और ब्रेड खाना शुरू कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो खाना खाते हो उसको सही ढंग से खाएं, जिससे आपके शरीर को फायदा मिले और वजन कम करने में मदद मिले। अब बात करते हैं बासी रोटी की। बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रेश गर्मा गर्म रोटी से थोड़ा कम होता है,
मतलब जब आप एक रोटी को रात को बना लेते हैं और सुबह उसको खाते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रेजिस्टेंस स्टार्च बनने लगता है। जैसे अगर आप आलू को उबाल कर कुछ घंटों के लिए छोड़ दो तो भी उसका स्टार्च बदल जाता है। ऐसा स्टार्च हमारे शरीर में धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाता। इस तरह का खाना पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब आप बासी रोटी खाते हो, वो हल्की ठंडी हो चुकी होती है और उसकी तासीर भी थोड़ी बदल जाती है, जिससे बार बार भूख लगने की इच्छा कम हो जाती है। अगर आप इस रोटी को दूध में या पानी में भिगोकर खाते हैं तो इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक गुण भी आ जाते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो पाचन को मजबूत बनाते हैं, आपकी आंतों की सफाई करते हैं और गैस, अफारा, कब्ज जैसी तकलीफों को कम करते हैं। गर्म खाने से पाचन धीमा हो जाता है। जैसे आपने गरम चावल, गरम रोटी खाई, वो तुरंत शुगर में बदलते हैं और शरीर में फैट बनाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा ठंडा खाना खाते हैं, जैसे बासी रोटी, तो ये धीरे धीरे पचता है, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्निंग होती है। अब जब बासी रोटी कुछ घंटे रखी जाती है तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ये कोई नुकसानदायक बैक्टीरिया नहीं होते, ये ऐसे होते हैं जो स्टार्च को खाते हैं और उसे कम करते हैं। जब आप बासी रोटी को सूंघेंगे तो हल्की सी महक आती है, वैसी जैसी दही से आती है। इसका मतलब उसमें अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं। ये बैक्टीरिया आपके पेट को हेल्दी रखते हैं, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देते और वजन को भी कंट्रोल करते हैं। अब एक और दिलचस्प बात बताता हूं। मेरी दादी कहा करती थीं कि चावल 1 साल पुराना और गेहूं 2 साल पुराना खाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, दादी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, बेटा, इससे पेट नहीं बिगड़ता। मुझे तब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि पुराने चावल और गेहूं में जो स्टार्च होता है वो समय के साथ रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है, यानी वो शरीर में धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाता। नया गेहूं आता है और तुरंत उसकी रोटी बना दी जाती है। कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, कुछ को कब्ज हो जाती है, कुछ को भारीपन लगता है, क्योंकि उसका पाचन ठीक से नहीं होता। पुराने गेहूं में फाइबर ज्यादा होता है और उसमें जो केमिकल्स और विषैले तत्व होते हैं जो खेतों में पेस्टिसाइड्स के जरिए उसमें आ जाते हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए पुराने गेहूं का आटा थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल नया गरम आटा भी तुरंत यूज नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा पुराना 2-3 महीने से ज्यादा रखा आटा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी पौष्टिकता धीरे धीरे कम हो जाती है। गेहूं की रोटी अगर थोड़ी पुरानी हो, मतलब 1 दिन पहले की बनी हो, तो उसका फायदा और भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस बासी रोटी को हमें किस चीज के साथ खाना चाहिए ताकि वजन जल्दी घटे, भूख बार बार न लगे और जिनको डायबिटीज है उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में बना रहे। तो इसका सबसे आसान और बढ़िया जवाब है दही। जी हां, दही के अंदर पहले से ही प्राकृतिक तौर पर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब आपको करना बस इतना है कि एक छोटी कटोरी ताजा दही लेनी है। यह तरीका उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो सुबह सुबह रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मन में डर रहता है कि कहीं मोटापा न बढ़ जाए, शुगर न बढ़ जाए। कई लोग तो यही सोचते हैं कि सुबह की रोटी से वजन बढ़ने लगा है, शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, दवाइयां चल रही हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, या फिर पेट बाहर निकलता जा रहा है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटी खाना छोड़ दें या नहीं। लेकिन रोटी छोड़ना जरूरी नहीं है, आपको बस खाने का तरीका बदलना है। अब देखिए, आपको क्या करना है। रात की बनी हुई रोटी लेनी है, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 रोटियां। कोई भी चीज अगर ज्यादा खा लेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए हर चीज को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अब उस बासी रोटी को हल्का सा तवे पर गर्म कर लीजिए और थोड़ा सा देशी घी लगा दीजिए। अब वही रोटी आपको क्या करनी है, एक छोटी कटोरी दही में तोड़ तोड़ कर डालनी है, खाने से करीब आधे घंटे पहले। फिर उसमें हरी चटनी मिलानी है, चाहे वो पुदीने की हो, हरे धनिए की हो या किसी भी हरी सब्जी से बनी हुई हो।
ऐसी प्राकृतिक चटनियां सुबह के वक्त बहुत फायदेमंद होती हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। खास करके जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, शरीर में कमजोरी है, थकावट महसूस होती है, हड्डियों में दर्द होता है या दांत कमजोर हो रहे हैं, उन सबके लिए ये रोटी दही वाला नाश्ता एकदम रामबाण इलाज की तरह है। आप बस रोज 1 या 2 रोटियां ही लें और उन्हें अच्छी तरह से दही में भिगो दें। अब इसमें आप कुछ सूखे मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और अगर आपके पास हो तो छोटी पिपली का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये मसाले आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएंगे और अगर आपको ठंडी चीजें खाने से सर्दी खांसी या छींकें आती हैं तो वो दिक्कत भी नहीं होगी। अब इस पूरी चीज को मतलब रोटी, दही, चटनी और मसाले अच्छे से मिला दीजिए और आराम से बैठकर धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। फिर देखिए आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, कुछ और खाने की तलब नहीं होगी और वजन भी जल्दी कम होने लगेगा। जिन लोगों को ब्लड शुगर का लेवल अक्सर हाई रहता है उनके लिए यह तरीका बहुत फायदेमंद है। बीपी हाई रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो भी चिंता मत कीजिए। अगर मलाई हटाकर दही लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मदद करेगी और खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कंट्रोल में रखेगी। आप चाहें तो दही की जगह छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उतनी ही फायदेमंद है, लेकिन इस खाने को सिर्फ सुबह के समय ही लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में रात में भी बासी रोटी खाते रहिए। 4 या 5 घंटे पुरानी रोटी ठीक है, लेकिन हफ्ता भर पुरानी चीजें खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ताजी चीजें खाना जरूरी है और संतुलन बनाए रखना और भी जरूरी है। अब एक और जरूरी बात, सिर्फ रोटी के भरोसे मत बैठ जाइए। अपने खाने में सलाद भी शामिल कीजिए, ताजे फल भी खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा थोड़ा रोज खाइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ ठंडी रोटी खाते रहेंगे तो वजन अपने आप कम हो जाएगा। हर चीज को बैलेंस में लेना जरूरी है। अब एक जबरदस्त टिप और सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी और भी ज्यादा सेहतमंद हो जाए तो अपने आटे में कोई भी सब्जी का पेस्ट मिला दीजिए, जैसे लौकी का पेस्ट, पालक का पेस्ट, पत्ता गोभी या फूल गोभी का पेस्ट, मटर का पेस्ट या धनिए का पेस्ट। इनसे आटा गूंथिए और रोटियां बना लीजिए। रात में ये रोटियां बनाकर किसी साफ जगह पर कपड़े में लपेट कर रख दीजिए और सुबह इन रोटियों को दही या छाछ में आधा घंटा भिगोकर खा लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप रोज खाना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपका वजन बहुत तेजी से घटने लगेगा, पेट अंदर जाने लगेगा और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। साथ में रोज कम से कम 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूर करिए, चाहे टहलना हो, योगा हो, डांस हो, जो पसंद आए वो करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।